हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु मैनिफेस्टिंग यू। आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन चाहता है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि ये भी तो एक मेजर टॉपिक होता है अगर देखा जाए। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मैनिफेस्टेशन क्लैश होती हैं, ठीक है। और अगर सेम पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट करा और आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वही, तो वो एनर्जी सिंक्रोनाइज होती है और वो ख्वाब आपके बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, है ना। तो व्यूवर्स चलिए देखते हैं कि कौन पर्सन है जो आपको बहुत दिलो जान से मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। चलिए देख लेते हैं कौन है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर नहीं किया है। तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन है भाई वो पर्सन जो आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ उनके बारे में हमें बताएं, उनकी इंटेंशन हमें बताएं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 नंबर की एनर्जी आती है पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल लॉस, ट्रिम्फ एंड द ट्रुथ। बॉटम से ट्रांसफॉर्मेशन आता है एंड द पेशेंस आता है। ओके व्यूवर्स, ओके थोड़ा सा मैं कैमरा वाइड एंगल में लेके आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कार्ड ज़्यादा ही हो जाएंगे। ओके व्यूवर्स, तो आई थिंक आप आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। देखिए व्यूवर्स, ये जो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है ये आपको रिसेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए आप एक ऐसे पर्सन रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हो। सबसे पहले तो आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ये भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस पर्सन को हो सकता है कि ये इस पर्सन ने आपको खो दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि इसका दिल, इसके जज्बात, इस पर्सन के, जो भी ये पर्सन है, एक इस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी में ये कितने ही आगे बढ़ गए हों। आपको अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स मतलब कुछ भी करा हो इन्होंने, ठीक है, कुछ भी किया हो, पर उसमें आपकी जो जगह इनके दिल में रही है वो हमेशा से रही है, ठीक है, वो कभी भी ये भुला नहीं पाए हैं। आप इनके लिए व्यूअर्स एक ऐसे पर्सन हो जिससे कभी भी ये ओवरकम नहीं कर सकते, उसकी यादों से कभी ओवरकम नहीं कर सकते। मैं इस पर्सन को व्यूअर्स सबसे पहले बात करूंगी, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं। इस पर्सन ने व्यूअर्स आपको पास्ट में बहुत ही डिजास्टर वे में खोया है, बहुत ही डिजास्टर वे में, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ से चले गए हो। मतलब हो सकता है कि आपका यहाँ पे बहुत अटैचमेंट रहा हो इस पर्सन के साथ में, आपका इस पर्सन के साथ में, इसका आपके साथ में, मतलब वो रिश्ता बना तो सही पर उसमें जो एक मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि फिर से ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह के ट्रोमा से बाहर निकल रहे हैं। ट्रोमा मतलब ये जो लॉस है इनके लिए एक तरह का ट्रोमा ही है, मतलब कि आपके जैसा ना तो इनको कोई मिल पाया और ना ही ये किसी और से उस तरीके से कनेक्ट हो पाए। मतलब मैं अगर व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ तो एक तरह की एक ऐसी जर्नी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पर हर वक्त इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ में, मतलब या किसी और को आपके साथ में कंपेयर करने की कोशिश की है, पर वो कंपैरिजन हमेशा फेल हुआ है व्यूअर्स, फेल हुआ है। मतलब कि आप जैसा इस पर्सन को कोई नहीं मिल पाया। फिलहाल इस पर्सन के व्यूअर्स मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि फिर से नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये आपको इसलिए भी मैनिफेस्ट करें क्योंकि आपके साथ में ये चाहते हैं कि इनके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके जस्टिस हो,
ठीक है। ये क्योंकि ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ ये एक तरह से इनके लिए एक ऐसा ही डिसीजन रहा है जो इनके साथ में गलत निर्णय को दिखाता है, जैसे एक इनजस्टिस को दिखाता है। जैसे कि आपका सेपरेशन इनके लिए एक तरह की सज़ा थी, जैसे कहते हैं ना किसी को सज़ा दे देना, पनिश कर देना कि आपको इस तरह की सज़ा दी जाती है। मतलब इनको ये लगता है कि अगर आपसे ये दूर हुए हैं तो ये एक सज़ा दी गई है इस पर्सन को, ज़बरदस्ती इनको आपसे सेपरेट किया गया है, कुछ ऐसा यहाँ पे ये फील कर रहे हैं। ठीक है। ये व्यूअर्स यहाँ पे ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इनको अगर आपके साथ में ये एक बार ये फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, इनको एक चांस मिल जाता है आपके साथ में फिर से रीयूनाइट होने का, तो कहीं ना कहीं ये इस बोझ से भी ओवरकम कर सकेंगी कि अगर इनसे ही कुछ गलती हुई थी, ठीक है, इनसे भी अगर कुछ गलती हुई है या फिर ये आपके रिलेशनशिप के लिए उस समय स्टैंड नहीं ले पाए, तो अब ये आपसे कनेक्ट होके मतलब ये फील करेंगे कि उससे ये उस बोझ से ओवरकम करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके नीचे विक्ट्री एंड सक्सेस और यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आती है। 14 नंबर का कार्ड है जो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि पर्सन बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे दोबारा से मिलें, दोबारा से जुड़े, कनेक्ट हो और इस रिलेशनशिप की फिर से एक तरह से रीस्टार्ट हो। डेथ हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप, ख़त्म कर दिया गया है बाय फोर्स, बाय लॉ, जैसा भी कहो। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीज़न रहे होंगे, मे बी कंपैरिजन बाय कास्ट हो सकता है, बाय जैसे कि ऊंच नीच का, जैसे कि आप लोगों में कुछ हो सकता है भेदभाव रहा हो, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं थे। आपकी मे बी फैमिली हो सकता है जो नहीं रही हो कंपैरिजन में, इस वजह से भी ये रिलेशनशिप एंड कर दिया गया, किसी ने किसी को एक्सेप्ट किया ही नहीं। ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि आप हमारे लेवल के नहीं हो, या फिर आपकी कास्ट बहुत नीची है, या फिर आप हमारे हमारे उसके नहीं हो, ग्रुप के नहीं हो। ठीक है। समवेयर व्यूअर्स ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में। हर चीज़ को जैसे कि कहते हैं बिना फालतू की कुछ चीज़ें ऐसी निकाली गई हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जबकि आज हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के साथ में अगर देखा जाए आप लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है। लेकिन इस पर्सन के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देखती हूँ, इस पर्सन के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपका होना। ठीक है। तो इस पर्सन से व्यूअर्स आपका यही नज़र आता है मुझे, एक सेपरेशन बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही मतलब गलत तरीके से किया गया है। मे भी हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे दो लोगों के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है कि आपको कंपेयर किसी और के साथ में किया गया और फिर आपको रिजेक्शन दे दी गई, आपको निकाल दिया गया इस रिलेशनशिप से, और अब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू फिर से अंडरस्टैंड की जा रही है। देखते हैं और क्या है आपको लेके इस पर्सन के मन में। हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड। हो सकता है व्यूअर्स आप इस पर्सन के सामने अभी रिसेंटली बहुत ही अलग तरीके से सामने आए हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स हो सकता है कि अभी आपके कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आफ्टर दिस सेपरेशन आप बहुत ही एक अच्छे टाइम ड्यूरेशन के बाद में इसके सामने आए हो। इस पर्सन ने आपको अप्रोच करने की दोबारा से कोशिश भी की हो, पर आपने इसको कोई जवाब ना दिया हो इस पर्सन को। ठीक है। कोई जवाब नहीं दिया आपने, आप मे बी टाइम ले रहे हो, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कनेक्ट होने को लेके। ठीक है। आप भी सोच रहे हो कि आपको क्या एक्शन लेना है, आपको इसको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी व्यूअर्स एक तरह से आप भी इस ट्रॉमा से ही निकले हो। लेकिन मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन, जैसे हमने बात करी थी कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्टेशन में लेके आ रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ, ये हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके दिल में इनके लिए प्यार जागे। ठीक है। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि आपकी तरफ इस पर्सन का अप्रोच हुआ है, लेकिन आपने कोई जवाब यहाँ पे नहीं दिया है।
मैं इसकी एनर्जी को, ये जो एनर्जी आई है इसको क्लेरिफाई करूँगी यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी को। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी पार्टनर को अचीव कर चुके हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर है, ठीक है, या फिर आपको जो मिलना चाहिए था आप वो आपको कुछ मिल चुका है ऐसा, जिसमें आप अपनी लाइफ में समवेयर सेटिस्फाई हो चुके हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के अप्रोच की वजह से आपके जीवन में खलबली सी मच गई, यानी कि वही बातें सारी आपको मेमोराइज़ हो गई हैं। आप इस पर्सन की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहते हो पर अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर है यहाँ पे, ऐसा नज़र आता है। या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो, शादीशुदा हो, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, उसके दोबारा से रीअप्रोच करने की वजह से यहाँ पे जो ये पर्सन आपको खो चुका है तो वो दोबारा से कमिंग बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दिल में व्यूअर्स मैं यही देख रही हूँ कि अब आपको डिसीजन लेना बड़ा भारी पड़ रहा है। 4 ऑफ कप्स की सोर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। तो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं कितना से आप वेट कर रहे हो, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको इस पर्सन की जो मेमोरीज़ है वो बहुत याद भी आ रही हैं। आप इसे प्यार को फील भी कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, पर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ कदम बढ़ाने की या उठाने की, क्योंकि आपने ऑलरेडी व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी हद तक संभाला है इस पर्सन के जाने के बाद में, ठीक है। एक स्ट्रगलिंग वाले टाइम से आप लोग निकले हो यहाँ पे। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स, वही पर्सन ये है, ठीक है, जिसने आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक किया है, जिसके आपने इस पर्सन के साथ में एक लॉस को फील किया है, चाहे वो इसने हार्ट ब्रेक किया हो, चाहे वो सिचुएशन ऐसी कुछ हो गई हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में मुझे ऐसा ये फील बहुत हो रहा है कि आपकी लाइफ में है कोई, या फिर अपने आप को आप एडजस्ट बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए मैनिफेस्टेशन उस पर्सन का। आप उस पर्सन को व्यूअर्स, यहाँ तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि आप लोग उसे जानते हो, तो देख लीजिएगा व्यूअर्स आप लोगों के। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। आपको क्या करना चाहिए व्यूअर्स, अगर आप लोग एडवाइस की बात करें तो आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हो। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती इस सिचुएशन में, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अलग से सिचुएशन बैठती है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल अपनी लाइफ में आप लोग खुश हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।